जम्मू कश्मीर के नागरिकों से भी कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता बढ़े, इसके लिए सबके योगदान की आवश्यकता है और जो विरासत यहाँ की है उसे संरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए सबको संकल्पित होना हो, जिसकी रक्षा के लिए हमारे बहादुर जवानों ने अनेक बलिदान दिए हैं, बड़ा संघर्ष किया है। आतंकवाद से निपटने में हमारे पुलिस, आर्मी और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने काफी हद तक सफलता प्राप्त की। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति की एक नई भावना लाने में काफी हद तक सफलता मिली, जिससे आम आदमी अपनी मर्जी से जी रहा है। तीव्र गति आर्थिक विकास और पर्यटन का मार्ग भी इसके कारण सफल हुआ है। जम्मू कश्मीर में आई शांति और स्थिरता ने अभी लोकसभा के चुनाव में और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में लोगों को काफी भरोसा जागृत करने में सफलता प्राप्त। विकास की रफ्तार बनी रहे, इसके लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी एकजुट रहें। हमें उन ताकतों से सतर्क रहना होगा जो हमारी शांति और सद्भावना को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एकता से ही हम ऐसे तत्वों द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कल एक दुखदायी घटना हुई है कांदरबल जिले में। मैं समझता हूँ कि निर्दोष नागरिकों का खून बहे, इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए हम अपनी पुलिस, आर्मी और सुरक्षा बलों का समर्थन तथा मनोबल बढ़ाने का आज प्रण करें। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास के लिए काम करते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अपराधों की निगरानी और नियंत्रण के तंत्र की भी लगातार समीक्षा की आवश्यकता होगी। उसे सुदृढ़ बनाने की भी जरूरत है। मेरा एक सुझाव होगा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए समर्पित मुहिम चलाने की तीव्र गति से आवश्यकता है। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े संपूर्ण तंत्र पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का संकल्प हमें लेना चाहिए। मेरा एक और सुझाव होगा, पुलिस फोर्स के निचले और मध्यम स्तर पर ट्रेनिंग तथा रीट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म के लिए आवश्यक है थ्रेट के बारे में जागरूकता भी बढ़े, कैपेबिलिटी भी हम बढ़ावे, जिससे सही समय पर फोर्स रिस्पॉन्ड कर सके और सहयोगी एजेंसियों के साथ तालमेल और भागीदारी बेहतर बनाने में हम कामयाब। ट्रेनिंग में इसलिए 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना, अवेयरनेस, कैपेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन, ताकि प्रोफेशनल योग्यता सदैव बरकरार रहे। इस बात को हमेशा याद रखने की जरूरत है। 1,40,00,000 जम्मू कश्मीर के नागरिकों के प्राणों की रक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक सामंजस्य और स्मृति के मूलभूत मूल्यों की सुरक्षा और उसे अधिक मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर है। पड़ोसी मुल्क से आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है। आटे के लिए जो देश तड़प रहा है वह मुल्क आतंक की तत्वों का इस्तेमाल करके हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर बनाना चाहता है, हमारे सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हमारे आर्थिक प्रगति को बाधित करने का प्रयत्न कर रहा है और निर्दोष नागरिकों की जान लेने की। आतंकवाद के जन्मदाता पड़ोसी मुल्क की साजिशों से निपटने के लिए पुलिस, आर्मी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इसमें कहीं भी कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आपको चुन चुन करके एक आतंकवादी और आतंकवाद के इकोसिस्टम का सफाया करना ही होगा। आपकी तत्परता, क्षमता और त्याग की भावना जम्मू कश्मीर के वर्तमान तथा भविष्य के सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी। अनेक वर्षों से, पिछले 4 वर्षों से मैं एक बात आपसे कहता रहा हूँ, कश्मीर में आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ नीति बड़ी स्पष्ट है। बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। मैं समझता हूँ इस नीति पर कमिटमेंट के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसी से आतंकवाद और अपराध को हमें कुचलना होगा। आम आदमी के जान माल की हिफाजत करनी होगी। इस बात को फिर से दोहराता हूँ, जम्मू संभाग में आर्मी के बहादुर जवानों और नागरिकों पर
जो कायराना हमले हुए उसे हम भूले नहीं। कल की जो घटना, हृदय विदारक घटना हुई है, मैं समझता हूँ वो हम सबको निश्चित रूप से सचेत करती है। घटनाओं के पीछे जो भी गुनाहगार, उन्हें अपने करतूतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार मैं पुनः सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ मौजूद सभी पुलिस बल, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों की सेवा और समर्पण भाव को नमन करते हुए आपकी सफलता और विजय अभियानों की मैं हृदय से कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जानकारी 14 को जिन्होंने अपनी वो इन्फॉर्मेशन है भारत और आज़ादी के इस चमन को सैराब किया, हमें वहाँ तक तो साइड में ना, साइड में जिन्होंने अपने लोगों के शराब बनाकर आज़ादी के इस चमन को कहाँ देते हैं।